मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो आप देख पाएंगे कि इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। सो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ ए। कैसे इसको समझोगे? मान लो कोई वेक्टर है 5 यूनिट का, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, और किसी एंगल 30 डिग्री पे है फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसी वेक्टर के ऊपर जो एक यूनिट का वेक्टर होगा, अ वेक्टर ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। कैसे पता करेंगे? 5 यूनिट डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। 5 यूनिट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ये सब लिखोगे और डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा यहाँ। सो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। क्या है कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई। यदि इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोलता हूँ और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने यदि आई से डिनोट किया, सो वेस्ट की तरफ जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको माइनस आई से डिनोट करूंगा, क्योंकि ईस्ट से डायरेक्ट अपोजिट होता है वेस्ट। सो अब यदि मैं डेफिनेशन पे जाता हूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस आई कैप इक्वल फोर्स अपॉन मॉड ऑफ फोर्स। अब आपको ये पता है कि मॉड ऑफ फोर्स जो है वो तो 10⁵ टाइम्स दिया हुआ है यहाँ। सो मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू जब लिखनी होगी आपको तो आप क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ इंटू माइनस आई कैप, यानी कि 10⁵ इंटू माइनस आई कैप, या सिंपली लिखेंगे -10⁵ आई कैप। टाइम्स भी लिख दो मन का या अंत में यूनिट के लिए। अब तुम्हें ये बता दूं मैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं हमेशा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम माइनस वाई से डिनोट करते हैं, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस से, वाई के अलॉन्ग जे से, एंड माइनस वाई के अलॉन्ग माइनस जे से। अब ये प्लेन में हो, लेट से ये ऊपर आ गया, प्लेन को हम अब इसमें कैसे दिखा पाएंगे? तो ऐसे तिरछा दिखाते हैं इस तरीके से। सो ये होता है जेड एक्सिस पे के से, और ये उल्टा है इसके, तो ये माइनस जेड एक्सिस, सो माइनस केस।